ये पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भी पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी की थी। जी। इन्होंने देखा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता अगर समाप्त नहीं करते हैं तो गरीब के बच्चे फिर पुनः सैकड़ों बरस गुलामी झेलना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त बहुत किया। पहले जब पुल पुलिया से भी आदमी चलता था, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। इसका जानकारी उस समय भी कुछ जनसंहार हुआ करता था बिहार में, और जनसंहार हुआ करता था बिहार में। और दूसरा चीज़ कि बड़े पैमाने पर जो विरोध था, अंतर्विरोध था बड़े लोगों के बीच में और छोटे लोगों के बीच में। बड़े लोगों के पास एक तरह से कहेगा कि आपराधिक गैंग भी थे, और उनके पास आर्म्स भी था, लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो, ये सब कुछ था उनके पास। और इसके बल पर वो लोग चाहते थे कि हम नीचे के लोगों को दबा करके रखेंगे, राज करेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर के सरकार में सबसे पहले एक प्रस्ताव आया उनके सरकार में कि बिहार में अगर उनके पास यदि राइफल बंदूक है और वे लोग यदि गरीबों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो गरीबों को भी, कमज़ोर लोगों को भी फ्री में लाइसेंस दे दिया जाए। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त आरजेडी के भोरे प्रखंड मुख्यालय पे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया गया, और यहाँ पे तमाम महागठबंधन घटक दल के नेता हुए। सर, किस उद्देश्य के साथ ये जयंती मनाई जा रही है? इसमें जो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जी, यह बहुत सौभाग्य की बात है कि देश में समानती प्रवृत्ति के आदमी को समांतवादी लोगों से हट करके जी और एक दलित गरीब परिवार से स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्मदिन है। और ये बिहार का मुख्यमंत्री बने थे दो बार। जी, दो बार। और इनका जीवन जो है बहुत सादगी और उच्च विचार का रहा था, और हमेशा अपने जीवन में हमेशा दलित मजदूर किसान का बिहार में काम किए। इसी के उपलब्धि में खुशी में हम लोग ये जयंती मनाते हैं। अच्छा, हम जानकारी के लिए बता दें, ये पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भी पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी की थी, और तथाकथित समांती लोगों के कारण ये सफल नहीं हो पाई थी, और इनको मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना पड़ा था। सर, और अभी की जो शराबबंदी है, कितना अंतर है? उस समय शराबबंदी में इस समय बहुत अंतर है जी। उस समय देश में शिक्षा की बहुत कमी थी जी, और इस समय शिक्षा का स्तर बिहार में बढ़ रहा है जी। और उस समय शिक्षा को लेकर के लोग इस पर मानो हम मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत तरह के कमेंट किए, और समांती प्रवृत्ति के लोग जो थे इनको नहीं चाहते थे कुर्सी पर रहें, लेकिन अपने कार्य बल, अपने क्षमता के बल पर, अपने जनता की सेवा के बल पर दो बार मुख्यमंत्री हुए। जी, और शराबबंदी तो उस समय हुआ ही नहीं था, लोग होने नहीं दिए। मतलब तरह के इनको दबा कर रखा गया। हाँ। अच्छा, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। इन्होंने ही बिहार में मैट्रिक तक इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म की, जिससे कि गरीब तबके और दलित तबके के बच्चे भी पढ़ाई कर सके। जी। उस समय अंग्रेजी तो क्लास 6 के बाद ही पढ़ाई जाती थी जी। और हाई स्कूल में जाते जाते 11-12 में उसमें बोर्ड की परीक्षा होती थी। तो उस समय बच्चे जो थे, दलित मजदूर किसान के बच्चे अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते थे, और दूर दूर तक गांव में शिक्षक अंग्रेजी का नहीं थे, शहरों में एक आध मिलते थे। इसलिए इन्होंने देखा, खुद पढ़ा था, इंटर तक के लोग 24 किलोमीटर पैदल चल कर कर्पूरी ठाकुर जी ने इंटर और बीए किए थे। इन्होंने देखा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता अगर समाप्त नहीं करते हैं तो गरीब के बच्चे फिर पुनः सैकड़ों बरस गुलामी झेलना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बाद में सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े, ये खुद सोशलिस्ट लीडर थे, और नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, देवेंद्र यादव के ये राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। राजनीतिक गुरु तो लालू जी के भी थे, हमारे लालू जी के भी थे। जी। और इन्हीं के चारों लोग प्रोडक्ट हैं जी, जिनमें इनके रास्ते पर मात्र एक लालू प्रसाद यादव जी ही चलने का काम किए, दलितों को उठाने के लिए। नीतीश कुमार नहीं चले, बहुत बड़ा। नीतीश कुमार जी दलित के समय के अनुसार उन्होंने काम किया। जी। काम तो किया दलितों का, लेकिन वो समय के अनुसार अपना काम करते रहे, कभी किसी दल में कभी किसी दल में। आज हमारे दल में है और दलित के लिए काम भी कर रहे हैं। उनकी जो भी 7 निश्चय योजना है बहुत सुंदर है, बहुत सराहनीय है, और उसके साथ मिलकर हम लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, लालू ही यादव ही ऐसे थे जिन्होंने अभी तक उनके सिद्धांतों को नहीं हाँ, लड़ाई आज भी पकड़ कर वही रखे हैं। लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसा लीडर हुए जो बिहार में 90 में और घोर जब अराजकता थी बिहार में, तो उस अराजकता को समाप्त करने के लिए और दलितों को आगे लाने के लिए एकमात्र वही शख्स थे जो आज तक लड़ते आए हैं।
अच्छा, कर्पूरी ठाकुर का भी जो ओबीसी आरक्षण है इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अभी जो जातीय जनगणना हो रही है तो इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे? आपको लगता है कि इसमें अभी जो जातीय जनगणना हो रही है इसमें कहीं ना कहीं अगर हम पीछे देखें तो कर्पूरी ठाकुर का भी बहुत बड़ा योगदान है? कर्पूरी ठाकुर तो ही 1972-73 के बाद से जब से वो सीएम हुए 77-71 में बिहार में, तब से ही तो जाकर के मानो जो भी लाभ मिला, हाँ, जो आरक्षण का लाभ मिला तभी से हुआ ये कर्पूरी ठाकुर जी का दिन है जी। अब जो जनगणना हो रही है, हाँ, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी नेता उप मुख्यमंत्री हमारे जो तेजस्वी यादव जी है और नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार की जनगणना करा रहे हैं, इससे हम लोग की जितनी आबादी है उतना हक मिलेगा, जिसकी जितना जनसंख्या है उतना भागीदारी होगी और सभी समाज के सभी तबके के लोगों को बराबर का लाभ मिलेगा। ये हमारे नेता का सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, सुरेश चौधरी, और बहुत पहले जब पुल पुलिया से भी आदमी चलता था उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था, इसका जानकारी है आपको? हमको तो जानकारी नहीं। हम बता दें कि कर्पूरी ठाकुर ने भी पुल पुलिया पे जो चलने का टैक्स होता था उसको इन्होंने ही समाप्त किया था। और आरजेडी भोरे के अध्यक्ष हैं रविंद्र राम जी। सर, किस उद्देश्य के साथ जयंती मनाई जा रही है? ये जयंती मनाई जा रही है कि गांव में लोग जानेंगे तो उस पर जागरूकता आएगी। इसके नियम के अनुसार जो जिस रास्ते पर चले कर्पूरी ठाकुर जी उसके रास्ते पर लोग चलने का अमल करेंगे। हमारे साथ सुभाष पटेल भी हैं और काफ़ी अच्छा बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर बिहार लाइव टीवी में। चलिए, आपको बधाई है। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर का, सभी लोगों को बधाई। कर्पूरी ठाकुर का जयंती मना रहे हैं सर, किस उद्देश्य के साथ मना रहे हैं? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के उस ज़माने के बहुत बड़े श्रद्धेय नेता हैं और उनके जयंती पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। तो जयंती चाहे किसी भी व्यक्ति की मनाई जाए, अगर वह दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबे या जो लोग पीड़ित हैं उनके बारे में कोई भी सोच रहा है, सोचा है पहले से भी, तो जयंती मनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल उनके जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित होकर के बधाई दे दें या फूल माला चढ़ा दें या अगरबत्ती जला करके गोड़ लाग लें, हाथ जोड़ लें। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है, मतलब दिखावा हो सकता है, दिखावे के लिए हो सकता है। देवी देवताओं को भी पत्थर की मूर्ति को भी ऐसा चढ़ा दिया जाता है, लेकिन मन से नहीं किया जाता है, मन से नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, और आपने जो सवाल किया उसका अर्थ है कि जयंती जब हम मना रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर का जो रास्ता था, जो सिद्धांत था, इस समाज को किस रास्ते पर लेकर के चलना चाहते थे, वो कौन सा दिशा दिखलाना चाहते थे, तो उनका जो दिशा था, उनका जो रास्ता था, उस रास्ते पर हम लोग को आज के दिन पर संकल्प लेना चाहिए। और हम लोग संकल्प लेने के लिए एकत्रित भी हैं कि हम लोग संकल्प ले करके और उनका जो बताया हुआ रास्ता था, गरीब गुरबे का कैसे उनका विकास होगा, उनका सामाजिक विकास होगा, उनका राजनीतिक विकास होगा, उनका आर्थिक विकास होगा, उनका कैसे शैक्षणिक विकास होगा, वो समाज में कैसे बराबरी का दर्जा हासिल करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें उस समय थी। तो जो समाज में बड़े पैमाने पर अंतर विरोध था, इसके लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया और समाज में नीचे के लोगों को माने बराबरी का दर्जा दिलाने का उन्होंने काम किया। एक दूसरा चीज़ उनके सरकार में भी मैंने सुना था, हम लोग तो उस समय होश हवास नहीं होगा हम लोगों का, मगर हमने सुना था कि उस समय भी कुछ जनसंहार हुआ करता था बिहार में, और जनसंहार हुआ करता था बिहार में। और दूसरा चीज़ कि बड़े पैमाने पर जो विरोध था, अंतर विरोध था बड़े लोगों के बीच में और छोटे लोगों के बीच में। बड़े लोगों के पास एक तरह से कहेगा कि आपराधिक गैंग भी थे और उनके पास आर्म्स भी था, लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो, ये सब कुछ था उनके पास। और इसके बल पर वो लोग चाहते थे कि हम नीचे के लोगों को दबा करके रखेंगे, राज करेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर के सरकार में सबसे पहले एक प्रस्ताव आया उनके सरकार में कि बिहार में अगर उनके पास यदि राइफल बंदूक है और वे लोग यदि गरीबों के ऊपर हमला कर रहे हैं तो गरीबों को भी, कमज़ोर लोगों को भी फ्री में लाइसेंस दे दिया जाए, ताकि इधर भी अगर हथियार रहेगा तब देखा जाएगा कि कौन किसके ऊपर हमला करता है। यानी दोनों तरफ जब हथियार रहेगा तो एक दूसरे कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता है और कोई किसी का अधिकार छीन नहीं सकता है। मैंने बराबरी का दर्जा लाने के लिए भी उन्होंने कोशिश किया था, मगर कहेगा कि उस समय जो लोग मतलब विपक्ष में थे उनको ये बात पच नहीं पाया और वो लोग इसका तगड़ा विरोध किए, और विरोध करने के बाद इस प्रस्ताव को फिर से विधानसभा से वापस ले लिया गया। उनका यह सपना अधूरा रह गया। मिर्ज़ापुर सीरीज का एक डायलॉग याद आ रहा है, अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, तो ये जो प्रस्ताव था वापस हो गया था। वो वापस हो गया उनका प्रस्ताव ये उस समय। अभी तो जातीय हिंसा कुछ कम हुई है बिहार में। देखिए, जातीय हिंसा
दूसरे रूप में कम हुई है, मगर ये कहा जाए कि जाति हिंसा अभी बीजेपी के शासन में बढ़ गया है। नहीं, बिहार में तो महागठबंधन का शासन है। जो कुछ भी कहिए, मतलब जातीय उत्पीड़न का जो घटना है, छिटफुट तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से बढ़ा हुआ है बिहार में कहिए या पूरे देश में कहिए, ये तो बढ़ा है। कम कैसे होगा? कम तो लोगों को एक तरह से कहेगा कि जो हमारे जो लीडर जो हैं उनका जो विचार था, जो सबको एक समान देखने का जो नज़रिया था, ना जो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों या उनके पहले भी कहे कि रामास्वामी पेरियार हों, या हमारे लीडर थे राम नरेश राम, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका भी बहुत सादगीपूर्ण जीवन बीता। फिर आपको कर्पूरी ठाकुर का भी बहुत सादगीपूर्ण जीवन बीता। हमने सुना कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा कोई देश में अब तक प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है अब तक, जितना वो सादगीपूर्ण जीवन जिए, जब तक प्रधानमंत्री बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिए। तो जो लोग भी हमारे मतलब ये माने पहचान है पुराने समय के, और जो लोग इस समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके आदर्श को हम गांव-गांव में ले जा करके और उनके आदर्श को माने प्रचार करके और उनके रास्ते पर चल करके ही हम लोग बहुत सारे जो समाज में जो अंतर है उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थे सुभाष पटेल, माले के नेता हैं। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। कैमरा पर्सन के साथ में अबुल हसन, गोपालगंज।